शुरुआत से ही केंद्रीय नियंत्रण और तेजी से विकास का लक्ष्य रखते हुए रानी और बिशप को खोलता है। बाद में C5 या NF6 के साथ केंद्र को चुनौती देने की तैयारी से लचीली मोहरा संरचनाएं खुल जाती हैं। केंद्रीय प्रभुत्व का दावा करते हुए C4 ब्लैक के क्वीनसाइड विकास में बाधा डालना चाहता है और आगे की अग्रिम तैयारी करना चाहता है। यहां शूरवीर को विकसित करना व्हाइट की केंद्रीय मोहरे संरचना को चुनौती देता है और क्वीनसाइड कैसलिंग के लिए तैयार करता है। साहसपूर्वक केंद्रीय नियंत्रण का दावा करते हुए यह शूरवीर प्रारंभिक झड़पों को प्रज्वलित करता है और एक तत्काल गतिशील असंतुलन पैदा करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। यहां बिशप को विकसित करने से शूरवीर को पिन किया जाता है, तुरंत सामरिक संभावनाएं पैदा होती हैं और व्हाइट की ओर से समय से पहले केंद्रीय मोहरे को धकेलने से रोका जाता है। कमजोर B7 प्यादे पर हमला करते हुए व्हाइट तत्काल दबाव बनाता है और ब्लैक को बचाव करने के लिए मजबूर करता है, जिससे संभावित रूप से उनके प्यादे की संरचना से समझौता होता है। व्हाइट की रानी की केंद्रीय उपस्थिति को चुनौती देते हुए ब्लैक का लक्ष्य तुरंत पहल को जब्त करना और मोहरे की संरचना को बाधित करना है। केंद्र खोलने से सक्रिय टुकड़ा खेल मिलता है, जो संभावित रूप से एक गतिशील असंतुलन पैदा करता है। केंद्रीय प्रभाव का मुकाबला करने और दबाव में संभावित रूप से ताकतों को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए एक इकाई का विकास करना। बिशप को इस तरह से विकसित करना ब्लैक की मोहरे संरचना को तुरंत चुनौती देता है, संभावित रूप से कमजोरियां पैदा करता है जिनका बाद में फायदा उठाया जा सकता है। पिन का लाभ उठाते हुए ब्लैक ने तुरंत व्हाइट की रानी को चुनौती दी, जिससे एक ऐसा निर्णय लिया गया जो विकास को स्वीकार कर सकता था। बिशप का बलिदान प्यादा संरचना को स्पष्ट करता है, संभावित रूप से व्हाइट के लिए क्वीनसाइड खेल खोलता है। किंगसाइड प्यादा संरचना को खोलने से ब्लैक के राजा की सुरक्षा कमजोर हो जाती है, जिससे व्हाइट के टुकड़ों के लिए संभावित सामरिक लक्ष्य बन जाते हैं। किंगसाइड नाइट के विकास की शुरुआत का उद्देश्य अब केंद्रीय संरचना को सुरक्षित करना और कैसलिंग के लिए तैयार करना है, जबकि F5 पर दोगुने प्यादे ब्लैक के लिए एक स्थायी स्थितिगत कमजोरी पेश करते हैं। सामग्री को पुनः प्राप्त करना, लेकिन ब्लैक के राजा को अब एक संभावित रूप से उजागर केंद्रीय मोहरे संरचना, एक नाजुक व्यापार बंद का सामना करना पड़ रहा है। क्वीनसाइड प्यादा संरचना को मजबूत करने से ब्लैक के संभावित क्वीनसाइड विस्तार को हतोत्साहित किया जाता है। बिशप पीछे हट गया, अंधेरे वर्गों पर अपना प्रभाव बरकरार रखा, हालांकि अब यह कम सक्रिय विकर्ण पर है। केंद्र को मजबूत करते हुए इस प्यादा अग्रिम का उद्देश्य महत्वपूर्ण केंद्रीय वर्गों को नियंत्रित करना और संभावित किंगसाइड विकास के लिए तैयार करना है। व्हाइट के क्वीनसाइड प्यादों को चुनौती देने और संभावित रूप से आपके किश्ती के लिए एक फाइल खोलने की तैयारी। केंद्रीय संरचना को मजबूत करना और महल बनाने की तैयारी करना, जबकि बाद में फाइल को नियंत्रित करने का सूक्ष्म संकेत देना। खुली फाइल पर बदमाश को हटाने से तत्काल दबाव बनता है, हालांकि यह राजा की सुरक्षा की उपेक्षा करता है। कैसलिंग सम्राट को सुरक्षित करता है, एक जुड़ा हुआ किश्ती बनाता है और खेल के अधिक गतिशील चरण की शुरुआत करता है। केंद्रीय वर्गों पर नियंत्रण का दावा करते हुए यह टुकड़ा भविष्य की कार्रवाई की आशंका के साथ कमजोर राजा पक्ष पर भी नजर रखता है। एक साहसिक अग्रिम, जिसका लक्ष्य ब्लैक की मोहरे संरचना को बाधित करना और संभावित रूप से प्रमुख वर्गों पर नियंत्रण हासिल करना है। रानी को एक सुरक्षित वर्ग में स्थापित करने से राजा के पक्ष में एक मोहरे को
धकेलने की तैयारी होती है। C5 पर रानी को सुरक्षित करते हुए व्हाइट का लक्ष्य अजीब मोहरे की संरचना और ब्लैक के राजा के प्रति खुली रेखाओं का फायदा उठाना है। रूक को G5 में स्थानांतरित करने का उद्देश्य इसे सक्रिय करना है, लेकिन यह खुली फाइल पर एक लक्ष्य बन सकता है। C5 खोलना ध्यान देने की मांग करता है, जिससे भविष्य के दबाव के लिए एक स्थायी मार्ग तैयार होता है। व्हाइट के क्वीनसाइड प्यादा अग्रिम को चुनौती देते हुए यह पुश लाइनें खोलता है और D5 पर सामरिक काउंटरप्ले प्रदान करता है। C5 खोलने से अब ब्लैक के बेताज राजा के खिलाफ हमले की संभावना पैदा हो जाती है, भले ही यह व्हाइट की अपनी मोहरे संरचना को अस्थायी रूप से कमजोर कर दे। उस मोहरे को पुनः प्राप्त करने से ब्लैक के टुकड़ों के लिए तुरंत सामरिक रास्ते खुल जाते हैं, हालांकि इससे राजा कुछ हद तक उजागर हो जाता है। ब्लैक के राजा पर दबाव डालने और संभावित रूप से कमजोर प्यादा संरचना का फायदा उठाने के लिए D5 खोलना ब्लैक बिशप की सुरक्षा को मजबूत करता है, खुली C5 और वहां संभावित झड़पों को नजरअंदाज करता है। क्वीन साइड पर मोहरे का तूफान शुरू करने से गतिशील असंतुलन पैदा होता है, जिससे ब्लैक के टुकड़े महत्वपूर्ण रक्षात्मक कार्यों से दूर हो जाते हैं। सम्राट को खुली फाइलों से दूर स्थानांतरित करना कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान करता है, भले ही कुछ केंद्रीय प्रभाव की कीमत पर। C5 पर प्रभुत्व जताने से अब दबाव बढ़ गया है। अपने किश्ती के लिए B5 खोलना और व्हाइट नाइट को चुनौती देना सक्रिय खेल बनाता है। ब्लैक के केंद्रीय मोहरे की संरचना पर प्रहार करते हुए इस शूरवीर बलिदान का उद्देश्य उनकी नाजुक मोहरे की ढाल को नष्ट करना और राजा की ओर खुली रेखाओं को खोलना है। शूरवीर को चुनौती देकर जवाबी कार्रवाई शुरू करने से पंक्तियां खुल जाती हैं, संभावित रूप से हाथी मुक्त हो जाता है। कमजोर राजा पक्ष पर हमला करने के लिए आक्रामक रूप से F5 खोलना एक साहसिक विकल्प है। खुली C5 के साथ किश्ती की क्षमता को उजागर करना एक आशाजनक आकांक्षा है, व्हाइट के केंद्रीय नियंत्रण को बाधित करना और सक्रिय काउंटरप्ले की तैयारी करना। बिशप के लिए विकर्ण को अनलॉक करते हुए यह पैंतरेबाजी भविष्य में मोहरे की प्रगति के लिए सूक्ष्मता से तैयारी करती है और ब्लैक की केंद्रीय मोहरे संरचना पर दबाव डालती है। केंद्रीय गतिशीलता को उजागर करते हुए ब्लैक प्यादा श्रृंखला को चुनौती देता है और संभावित भविष्य के प्रतिवाद के लिए E5 खोलता है। क्वीन साइड स्थान का विस्तार करने से रूक सॉर्टी के लिए रास्ते खुलते हैं, जो संभावित रूप से ब्लैक के अविकसित किंग साइड का शोषण करते हैं। इस शूरवीर पुनर्नियोजन के साथ केंद्रीय वर्गों को पुनः प्राप्त करना एक गतिशील प्रतिवाद प्रदान करता है। रानी के पक्ष में गश्त करने के लिए रानी को ऊपर उठाना, मोहरे के आगे बढ़ने या राजा के पक्ष में संभावित घुसपैठ की तैयारी करना। बोर्ड की खुली फाइलों के बीच राजा को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना एक अंतिम इरादे का संकेत देता है। ब्लैक के राजा के अभयारण्य को बाधित करने के लिए मोहरे का जोर लगाना। व्हाइट की मोहरे संरचना को बाधित करने और हमलावर संभावनाएं पैदा करने के लिए D5 के प्रभाव को त्यागना। शूरवीर केंद्रीय चौकों पर मुकाबला करने और संभावित किंगसाइड हमले की तैयारी करने के लिए अपनी स्थिति बदलता है। यह वापसी, यद्यपि प्रतीत होती है कि निष्क्रिय है, इसका उद्देश्य आक्रमणकारी राजा को फिर से संगठित करना और रानी पक्ष के प्यादों पर जवाबी हमले के लिए तैयार करना है। ब्लैक के रक्षात्मक घेरे को बाधित करते हुए यह जांच D5 को खोलने के लिए बाध्य करती है और राजा के असुरक्षित आश्रय को उजागर करती है।